राजधानी लखनऊ में सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर R.S. पटेल ने यूजीसी एक्ट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। को लेकर काफी बवाल चल रहा है और आज इसी मुद्दे को लेकर सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी द्वारा ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या आपकी पहली बात तो इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय है, आगे क्या कुछ आपकी तरफ से यहाँ कार्य को लेकर क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी उसके बारे में बताइए। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार। आज जनहित संकल्प पार्टी और सरदार सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सूर्या होटल लखनऊ में किया गया है। हम आपका स्वागत करते हैं। यूजीसी एक्ट 2026 ये राजपत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये 14 पन्ने का राजपत्र है जिसमें उन्होंने जो कुछ दिया है इसमें कहीं से कुछ ऐसा नहीं है जिसमें किसी के लिए नुकसानदायक हो। ये राजपत्र सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनानुसार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये राजपत्र जारी किया गया। यूजीसी एक्ट 2026 13 जनवरी को जारी हुआ। ये इसको इक्विटी कमेटी कहा जाता है, समता समिति नाम दिया गया है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अब तक भारत के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय 56 से ज्यादा हैं और 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एससी के 1 कुलपति, एसटी के 1 कुलपति और ओबीसी के 5 कुलपति हैं मात्र। इक्विटी कमेटी यह कहता है कि विश्वविद्यालयों के अंदर हो रहे जातीय भेदभाव, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्यता और उनके साथ हो रहे दुर्भावना को रोकने के लिए समता समिति का हम गठन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन तथा ईडब्ल्यूएस के लोगों को शामिल किया है। अब बात यहां आती है कि आज के पूर्व की अगर बात करें तो बात 2012 से शुरू करनी पड़ेगी हमें। 2012 में पहली बार 2008 में इस देश में हायर एजुकेशन में यानी विश्वविद्यालयों में ओबीसी को रिजर्वेशन समर समाज के हमारे एक मसीहा अर्जुन सिंह ने लागू किया। उनके आरक्षण लागू करने के दौरान भी यही समाज जो आज सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहा है इस एक्ट के खिलाफ, ये वही लोग अर्जुन सिंह को भला भला गाली गुप्ता देते हुए पूरे देश में तांडव मचाए थे तब भी। और ये वही लोग हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, 1990 के दौर में जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस दौर में भी यही लोग जो एक नारा दिया था उस समय इन्होंने कि राजा नहीं फकीर है, वीपी सिंह साहब देश का तकदीर है। लेकिन जब वही वीपी सिंह साहब ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया तो तथाकथित कुछ हिंदू समाज के कहे जाने वाले लोगों ने ही, मुट्ठी भर लोगों ने ही नारा दूसरा दिया कि राजा रही रंक है, ये वीपी सिंह देश पर कलंक है। वो दौर मुझे याद है 90-91 का मंडल बनाम कमंडल का दौर, पूरे देश के अंदर उन्माद फैला दिया था। आग यानी हुई, बसें जला दिए गए उन्मादी लोगों द्वारा। सवाल है कि ओबीसी से इतना तकलीफ क्यों है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये ओबीसी समाज से इतना तकलीफ क्यों है। यूजीसी एक्ट 2026 पूरे देश में लागू हुआ, इससे तांडव क्यों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को न्याय दिया तो इनके खिलाफ गाली गलौज क्यों। अगर मुट्ठी भर लोगों द्वारा इस बिल को, इस एक्ट को वापस कराया गया और सरकार ने वापस लिया तो मैं आपको आज कह रहा हूं आपके माध्यम से कि पूरे देश में बहुजन समाज सड़क पर उतरकर
अपने संवैधानिक दायरे में आंदोलन करेगा और उस आंदोलन का नेतृत्व जनहित संकल्प पार्टी करेगा और जो भी समस्या उपजेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अंतिम बात मैं आपको गौर करा देना चाहता हूं, ये एक्ट जरूरी क्यों है, ये जानना जरूरी कि यह एक्ट जरूरी क्यों है। 2012 में के बाद एक घटना आपने सुना होगा रोहित वेमुला का। वह ओबीसी समाज से आने वाला रोहित वेमुला, जिसके साथ जाति हिंसा होता है, ज्यादती होता है। रोहित वेमुला समाज का होनहार, हमारे समाज का होनहार योद्धा, जिसको मौत के घाट सजा मिल जाती है। और अभी हमें वो याद है, आपको मुझे भी बात बता देना चाहते हैं, पायल तड़वी की संस्थागत हत्या अभी हम भूले नहीं हैं। रोहित वेमुला जैसे सैकड़ों हमारे युवा जो मारे जा रहे इस देश में, वो दर्द हम भूले नहीं हैं। आज मैं इस एक्ट का, यूजीसी एक्ट का समर्थन करने के लिए और आपके माध्यम से ये आंदोलनकारियों को चेतावनी देने के लिए आया हूं कि अगर ये मुट्ठी भर लोग जो कल यह नारा दे रहे थे कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो आखिर इतनी भावना दूषित कैसे हो गई आपकी कि एक झटके में एक्ट ने आपके भावना को कुठाराघात कर दिया और आप सड़क पे उतर गए ओबीसी के खिलाफ। असल में मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह बात इस एक्ट के खिलाफ नहीं आए हैं। ये 2090 में भी ओबीसी के खिलाफ आंदोलन किए, ये 2008 में भी ओबीसी के खिलाफ आंदोलन किए और ये 2026 में भी इस एक्ट में ओबीसी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं, पूरे देश में 56 से ज्यादा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक एससी का कुलपति, मात्र एक एसटी का कुलपति और मात्र 5 ओबीसी के कुलपति हैं, यानी कुल मिला के 7 हैं 56-57 में से। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओबीसी के लगभग 80% असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सीटें वैकेंट चल रही हैं। एससी और एसटी के तकरीबन 70 से 75% सीटें विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी वैकेंट चल रहे हैं। आखिर ऐसा अन्याय क्यों है? मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं, क्यों जरूरी है यूजीसी एक्ट 2026, क्यों जरूरी है? यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश के बरेली से डॉक्टर अनिल गंगवार, जिन्होंने 2018 में मेडिकल की सबसे ऊंची डिग्री डीएम कार्डियोलॉजी में भारत के सबसे टॉप फर्स्ट रिटेल में जो स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब भी द्रोणाचार्य जिंदा है। अनिल गंगवार जैसे एकलव्य का अंगूठा इंटरव्यू के नाम पर काट लिया जाता है और उस अनिल गंगवार को, जो टॉपर था, उनको इंटरव्यू में 8 नंबर दे करके रिजेक्ट कर दिया गया। राजेश प्रजापति जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए रिटेन में 7वां स्थान प्राप्त किए थे, उनको 10 नंबर दे करके इंटरव्यू में 10वां दे करके बाहर कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए पहली बार ये एक्ट 5000 साल बाद आया, आजादी के 79 साल बाद आया है। ओबीसी को वास्तव में वास्तविक अधिकार मिला है। तो आखिर ये इस राजपत्र ने जो अधिकार दिया, ये लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? अगर ये विरोध आगे बढ़ेगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम संवैधानिक आंदोलन के लिए न्यायिक तरीके से आर पार लड़ेंगे, फिर सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।